मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जाना कि जहाँ पे सेम टाइप के सेम क्लास के लोग एक ग्रुप बनाते हैं और एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं। यहाँ पे पर्सन्स की वैल्यू होती है, यहाँ पे प्रॉफिट का कोई वो नहीं होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ ये मोटिव होता है कि हम एक दूसरे की क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। सो हम इस क्लास में पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, सोसाइटी भी। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट टॉपिक क्या है कि नेचर ऑफ द एसोसिएशन। मतलब अगर हम ये देखें कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या नेचर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एनी पर्सन कैन ज्वाइन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इफ ही और शी हैज अ कॉमन इंटरेस्ट। Member can leave the society whenever they desire so by giving a notice। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी चाहे वो इसको ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं है कि आप यहाँ पे नहीं जुड़ सकते। जिसको कोई भी किसी भी एज का आदमी यहाँ पे जुड़ सकता है और ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे मेन मोटिव ये होता है कि जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनका इंटरेस्ट कॉमन होना चाहिए। मतलब ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमको एक दूसरे की हेल्प करनी है। ठीक है, फिर क्या है, सो बाय नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ मेंबर। यहाँ पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ आपको आना है तो ये चीज़ें लगेंगी, या फिर आपको जाना है तो कोई रूल्स रेगुलेशन है। नहीं, सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन देना है, एक नोटिस देना है और उसके बाद से क्या है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा है ओपन मेंबरशिप। ओपन मेंबरशिप में क्या होता है कि मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज शोन ओपन टू ऑल एडल्ट्स। जितने भी एडल्ट्स लोग हैं सबके लिए है ओपन मेंबरशिप। मतलब जो भी मेंबर बनना चाहता है इस ग्रुप का वो बन सकता है, वेदर अ मैन और वुमेन, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए कास्ट। मतलब मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज थ्रोन ओपन टू ऑल एडल्ट्स। मतलब जितने भी एडल्ट्स हैं यहाँ पे, अगर हम चाहते हैं कि हम इस ग्रुप में मेंबरशिप लें तो यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि नहीं आप नहीं ले सकते। अगर आप एडल्ट हैं, चाहे आप मैन हो या वुमेन हो, आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेन मोटिव होता है जो भी लोग हैं उनके नीड के, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कोई भी कास्टिज्म नहीं होता है कि नहीं कास्ट है, अगर आपका ये है तो आप नहीं जुड़ सकते हैं। यहाँ पे किसी भी कास्ट के लोग इस ग्रुप में मेंबर बन सकते हैं, चाहे कलर के बेसिस पे हुआ। देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन रिच एंड पुअर। या आप रिच है तो या पुअर है, इसके बेसिस पे भी आपको डिफरेंस नहीं दिया जाएगा। आप अगर रिच भी है तब भी इसमें मेंबरशिप ले सकते हैं और पुअर है तब भी। फिर दूसरा है कि फैसिलिटी ऑफ एडमिशन, क्या फैसिलिटी दी जा सकती है। इट्स मेंबरशिप इज नॉट क्लोज आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। यहाँ पे कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं है कि नहीं इस टाइम के बाद से यहाँ पे मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। एडमिशन मतलब यहाँ पे इस ग्रुप में आने के लिए कोई टाइम नहीं है कि यहाँ पे टाइम इस टाइम पे बंद हो जाएगा। आप जब चाहे तब आप उसके न्यू मेंबर बन सकते हैं। फिर है ट्रांसफेरिटी ऑफ शेयर्स। मतलब अगर आप चाहते हैं कि अपना शेयर किसी को ट्रांसफर करें तो क्या होगा, तो its shares are not transferable but can be transmitted to the heir or a reverted back society। means कि अगर आप अपना शेयर किसी और को देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप अपना शेयर किसी और को नहीं दे सकते। लेकिन जो भी आपके मतलब अगर आप फादर हैं तो आप अपने बेटे को दे सकते हैं। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को दे सकते हैं। तो ये क्या है, फीचर्स है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का। थैंक यू फॉर दिस क्लास।